नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी और ज्ञानालय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, आप देखेंगे मैं बना रहा हूं। और ये जो वीडियो बन रहा है वो वीडियो बन रहा है क्लास 6 इंग्लिश बुक जो है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी को लेकर के ये वीडियो मैंने बनाया है। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है Who did Patrick's homework? पैट्रिक यहाँ एक कैरेक्टर है, एक स्टोरी जो दी गई है उसका जो चीफ कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है वो पैट्रिक है और वो एक स्टूडेंट है। उसका होमवर्क कौन करता है ये बात इसमें डिस्क्राइब की गई है। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ा हुआ है कि आपको तय करना है कि अल्टीमेटली उसका होमवर्क करता कौन है। तो क्या स्टोरी, चैप्टर की स्टोरी है उसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए, चैप्टर को बिगिन करने से पहले यहाँ दिया हुआ है बिफोर यू रीड। तो बिफोर यू रीड से मीन है कि आप चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक कुछ क्वेश्चंस ही अपनी तरफ से रखते हैं। वो है डू यू लाइक होमवर्क? क्योंकि आप भी स्टूडेंट है तो आपको ये लगता होगा कि आपको होमवर्क पसंद है, शायद नाम में आंसर हो आपका। डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या अपने मम्मा या पापा की हेल्प लेते हैं? शायद हो सकता है आप लेते हो। और डू यू गेट हेल्प? आपको हेल्प भी मिलती हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको होमवर्क किस तरीके का मिलता है? ऐसे चीजें जो आपसे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चंस आपके माइंड में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो आगे का चैप्टर है वो होमवर्क से डील कर रहा है, तो उसमें क्या क्या ऐसी बातें हो सकती हैं, तो आप तैयार होंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। यहाँ जो कैरेक्टर है पैट्रिक, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता है, उसको अच्छा नहीं लगता। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता है कि बहुत बोरिंग है ये होमवर्क, जो है बहुत उबाऊ है, पका देने वाला है। टू बोरिंग। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। वो हमेशा या तो हॉकी खेलता रहता है या बास्केटबॉल खेलता रहता है या फिर निंटेंडो इंस्टीड। निंटेंडो एक वीडियो गेम है जो वो खेलता रहता है। His teachers told him, उसके टीचर्स ने उसको कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, कि पैट्रिक आप अपना होमवर्क करिए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स इट फील लाइक एन इग्नोरेमस। इग्नोरेमस ए पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है वो इग्नोरेमस कहलाता है, अज्ञानी। तो कभी कभी तो उसको खुद को भी ये लगता था, मीन्स पैट्रिक को ये फील होता था कि वो इग्नोरेमस है, उसे कुछ नहीं पता। बट वॉट कुड ही डू? लेकिन वो कर क्या सकता है? He hated homework, उसको होमवर्क से बहुत नफरत थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। He didn't like it. Then one day he found his cat playing. एक दिन उसकी कैट जो है एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। उसने देखा कि उसकी जो कैट है, पैट्रिक की जो पेट है कैट, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। एंड he grabbed it up, और फिर उसने कैट से छीन करके और उस लिटिल डॉल को पकड़ लिया। To his surprise, it wasn't a doll at all. उसके आश्चर्य की सीमा थी नहीं रही जब उसको पता चला कि वो डॉल नहीं थी। डॉल गुड़िया होती है, तो गुड़िया नहीं थी। बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, ये एक आदमी था और वो भी सबसे छोटी साइज का, बहुत छोटा। He had a little wool shirt, वो एक छोटी सी वूल यानी ऊन की बनी हुई शर्ट पहने हुए था। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और जो पुराने फैशन के जो ब्रिचेज होते हैं जिनके एक स्ट्रिप लगी होती है इधर से, पैंट जो है वो इस टाइप की ब्रिचेज वाला। एंड ए हाई टोन, और एक ऊंची सी टोपी, टॉप हैट, जो गोल लंबी वाली जो गोलाई में आती है वो हैट होती है, और जो लॉन्ग की तरफ कैप होती है। तो ये वो लंबी सी हैट पहने हुए हैं, मच लाइक विच, जैसे विच होती है, जादूगरनियां होती है, उनकी तरह से पहना हुआ। Yelled, वो जोर से चिल्लाया। Yelled means to cry louder. Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. वो चिल्लाता है, वो टाइनी पर्सन मैन जो है वो चिल्लाता है जोर से, Save me! मुझे बचा लो। Don't give me back to that cat. मुझे वापस उस कैट को मत देना। I'll grant you a wish. मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, विश पूरी करूंगा। I promise you that. मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all his problems. उसकी जितनी प्रॉब्लम्स थी उनका आंसर उसे मिल गया है।
So he said, वो बोला, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. हाँ, एक कंडीशन है, मेरा जो सेमेस्टर का एंड है जो कि 35 डेज के बाद आएगा, तब तक अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो तो मैं तुम्हें वापस कैट को नहीं दूंगा. If you do a good enough job, I could even get A's. अगर आप अच्छा काम कर देंगे मेरे लिए तो मुझे A's मिल जाएंगे. A का मतलब A ग्रेड मिल जाएगी. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. उस छोटे से व्यक्ति का, लिटिल मैन का जो फेस है, चेहरा है, वो रिंकल्ड हो गया. रिंकल होती है झुर्रियां पड़ जाना, सिलवट पड़ जाना. तो वो ऐसे सिलवटें पड़ गई जैसे जो डिस्क्लोथ होता है बर्तन धोने का कपड़ा, या जो डिस्क्लोथ होता है कपड़ा साफ करने का, उसको जैसे हैम्पर में फेंक दिया गया हो, उसकी तरह उसका चेहरा बन गया. He kicked his legs and doubled his feet. उसने जोर जोर से अपने पैर नीचे पीटे, लेग्स को जोर से पीटा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और उसने अपनी मुट्ठी डबल कर ली. फिस्ट यानी मुट्ठी, और मुट्ठी खींच करके वो गुस्सा कर रहा था. He grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, and I cursed, but I'll do it. वो उसने अपना चेहरा जो है बड़ा दुखी सा कर लिया. स्काउल ऐसे मतलब चीखने चिल्लाने जैसे सिचुएशन में आ रहा है. स्काउलिंग, pursed his lips, अपने होठ काट रहा है, लिप्स को कट कर रहा है, दबा रहा है, और कहता है, oh, am I cursed? मुझे कोई कर्स मिला, अभिशाप मिल गया क्या? But I'll do it. लेकिन मुझे करना पड़ेगा. अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मुझे कैट को सौंप देगा. And true to his word, और वो अपने वादे का पक्का. True to his word का मतलब है अपना वादा निभाने वाला व्यक्ति. That little elf began to do Patrick's homework. वो लिटिल एल्फ होता है छोटा सा, जो जैसे अपन कहते हैं एंजल होता है, उसकी तरह एल्फ. तो वो उसका पैट्रिक का होमवर्क करने लगा. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, केवल उसको एक ग्लिच, एक प्रॉब्लम आ रही थी. वैसे तो मशीन में जो प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए ग्लिच होता है, बट यहाँ सेंस है कि इसको ग्लिच प्रॉब्लम आ गई. उसको एक प्रॉब्लम थी. वो प्रॉब्लम क्या थी? एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू. उसको ये नहीं पता था कि करना क्या है, व्हाट टू डू. एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की जरूरत थी. तो वो क्या करता? वो जोर से कहता, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और किसी भी तरह से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती. आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्क्वीज्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. आई डोंट नो दिस वर्ड. मैं इस वर्ड को मीनिंग नहीं जानता, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं हूं. एल्फ स्क्वीड, वो जोर लगा करके बोलता उसको, व्हाइल रीडिंग करते समय पैट्रिक का होमवर्क. गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो. डिक्शनरी शब्दकोश. नो, नहीं. व्हाट्स इवन बेटर, इससे ज्यादा अच्छा है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. आप खुद देखिए उस वर्ड को डिक्शनरी में चेक करिए और मुझे एक एक लेटर बोल के बताइए. अब मैं नहीं देखूंगा. When it came to maths, और जब ये मैथ्स की बारी आती, जब वो मैथ्स का होमवर्क करता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. तो पैट्रिक की किस्मत यहाँ खराब थी. आउट ऑफ लक यानी किस्मत खराब होना. What are टाइम टेबल्स? टाइम्स टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या होते हैं? टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ स्ट्रिक, वो एल्फ जो है ऐसे, स्ट्रिक का मतलब सिकुड़ना होता है, तो वो ऐसे सिकुड़ के बोलता है. ये क्या होता है? We elves never need that. हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, फिर मैथ्स के सारे एडिशन, जोड़ लगाना, सब्ट्रैक्शन माइनस करना, डिवीजन डिवाइड करना, फ्रैक्शंस होना. और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा. व्हाट आर दीज थिंग्स? हियर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ. बिसाइड मी, मेरे बगल में. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ्स जो होते हैं, एल्फ का प्लूरल है, एल्फ का प्लूरल एल्फ्स है. तो हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता. और एल्फ्स के लिए जो है हिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री है. मिस्ट्री यानी रहस्य. एल्फ्स के लिए हिस्ट्री क्या है? रहस्य है, उनको कुछ नहीं पता. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, और इतना बोलते बोलते वो लिटिल एल्फ तेज हो जाता, बोलने में जोरदार हो जाता, जोर से बोलने लगता, लाउडर बोलने लगता. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स. मुझे किताबें चाहिए. लाइब्रेरी में जाओ और मुझे बहुत किताबें चाहिए, और किताबें चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उनको ला करके रीडिंग करके मेरी हेल्प करो.
As a matter of fact, every day in every way that little elf was in there. अब अगर वास्तव में देखा जाए तो रोज एवरी वे हर प्रकार से ये जो लिटिल एल्फ था वो पैट्रिक के लिए एक आफत बन चुका था, एक परेशानी का कारण बन चुका था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। पैट्रिक जो है उसके हेल्प करने की प्रॉब्लम में वो उसकी बहुत हेल्प करता देन एवर एंड वॉज इट इन ड्रैग, और पहले से कई ज्यादा मेहनत वो हार्डवर्क करने लग गया था। क्या ये ड्रैग था? वो उस जाल में फंस गया था। He was staying up night, वो लेट नाइट तक काम करता। Had never felt so weary, और अब उसको थकान भी नहीं होती थी। पहले तो थक जाया करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। Was going to school with his eyes pulled and glaring, और वो स्कूल जाता, लेट नाइट तक वर्क करता, फिर वो स्कूल जाता, और स्कूल जाता तो उसकी आंखें जो है वो ऐसा लगता बाहर खींच ली गई हों, और ब्लेरी ऐसी सूजी हुई, सूजन स्वेलिंग के साथ आंखें होती थी। फाइनली लास्ट में द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, स्कूल का सेमेस्टर का एंड हो गया और स्कूल का लास्ट डे आ गया, और एल्फ जो है अब उसको जाना है, फ्री होना था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब होमवर्क की जहां तक बात थी अब होमवर्क नहीं था। सो इट क्वाइटली एंड स्लोली स्लिप, इसलिए वो एल्फ जो है वो साइलेंटली, चुपचाप, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, साइलेंटली एंड स्लोली, धीरे धीरे करके आउट ऑफ द बैक डोर, पीछे के डोर से, पीछे वाले दरवाजे से वो चुपचाप खिसक गया, स्लिप हो गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, ए ग्रेड। पैट्रिक को उसके एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसमें उसको ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स जो थे, साथी जो थे, क्लास के साथी जो थे, उनको बड़ा सरप्राइज हो रहा था, अमेज थे वो। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुरा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, लेकिन टीचर साथ में उसके प्रेज भी कर रहे थे और साथ में उसके पेरेंट्स भी उसकी प्रेज कर रहे थे। They wondered what had happened to Patrick. सबको सरप्राइज था, सबको वंडर हो रहा था कि पैट्रिक को हो क्या गया, जो व्यक्ति होमवर्क करता ही नहीं था वो अचानक ऐसे कैसे चेंज हो गया। He was now the model kid, अब वो पूरे स्कूल के लिए मॉडल किड बन चुका था, सबके लिए मॉडल के रूप में था। क्लीन हिज रूम, वो खुद अपना रूम क्लीन करता। डिड हिज कोर्स, वो अपने डेली रूटीन, कोर्स का मतलब होता है रूटीन के जो भी काम है वो अपने सेल्फ करता। वो चेयरफुल, हमेशा खुश रहता, चेयरफुल मीन्स हैप्पी। नेवर रूड, पहले वो रूड था, उसका बिहेवियर बड़ा अजीब होता था, सीधे मुंह बात नहीं करना लाइक दैट। अब वो आराम से हैप्पी रहता है और अभी तक रूड भी नहीं होता। लाइक ए डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है, पूरा का पूरा एटीट्यूड उसने अपना चेंज कर लिया। यू सी इन द एंड, लास्ट में जो है पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, लेकिन पैट्रिक को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो टाइनी मैन जो था, एल्फ जो था, उसने उसका होमवर्क किया और उसकी वजह से उसको ए ग्रेड मिली है। बट आई शेयर ए सीक्रेट, लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, एक रहस्य शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। ये सीक्रेट किसी और को मत बताना। सीक्रेट क्या है? इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, बट पैट्रिक had done it himself। ये जो पैट्रिक का होमवर्क हुआ वो एल्फ ने नहीं किया, पैट्रिक ने खुद किया। तो ये पैट्रिक का खुद की विल पावर थी, वो रात रात भर जाग करके जो एल्फ की हेल्प कर रहा है, तो उसका एटीट्यूड। तो बच्चों ये आपके लिए भी बड़ा इंस्पिरेशनल है कि अगर आप मन में सोच लेंगे तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते या जो अपना होमवर्क नहीं कर सकते हैं या उनको स्टडीज या बुक समझ में नहीं आ रही है, तो अगर वो ट्राई करेंगे, वो प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी पैट्रिक की तरह चेंज हो जाएंगे और वो अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने स्कूल में पैट्रिक की तरह उनको भी प्रेज मिलेगी, उनको भी तारीफ मिलेगी और साथ में जो रिजल्ट है वो भी ए ग्रेड का हो जाएगा। तो बच्चों चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।